अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपके पास अगर 3000 रुपये माहाना मौजूद हों तो कैसे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन्वेस्टिफाई खोल रहा हूँ। इन्वेस्टिफाई मैंने आपको डाउनलोड करवाया था, इंस्टॉल करवाया था। और अब हम देखें इसमें ये मैं 4 शेयर्स आपसे इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखें ऊपर कैप्को लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे EPCL एंग्रो पॉलीमर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तीसरे नंबर पे एंग्रो कॉर्पोरेशन है और चौथे नंबर पे मुस्लिम कमर्शियल बैंक है। इन चारों के देखें राइट साइड पे प्राइसेस आपको नजर आ रहे हैं, 26 रुपये 85 पैसे, 53 रुपये 5 पैसे, 50 पैसे और 239.15 और 121.02। अच्छा, MCB का रेट आज जो 121 है ये बढ़ा हुआ रेट है। ये डिविडेंड की वजह से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था। अच्छा, डिविडेंड आपको याद है कि वो प्रॉफिट होता है जो कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को उसके शेयर की बेसिस पर देती है। इन्होंने पर शेयर 5 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी 120 रुपये का शेयर अगर आपके पास होता तो आपको उस पर 5 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता और शेयर आपका एज इट इज़ आपके पास मौजूद रहेगा। शेयर जब तक आपके पास है ये 5 रुपये या 10 रुपये जो ये डिविडेंड देंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो आपकी असल कैपिटल सेफ है अपनी जगह पर और उस पर प्रॉफिट आपको मिल रहा है और ये प्रॉफिट नफ़ा और लॉस की बुनियाद पर है, इसे आप सूद नहीं कहते हैं। तो ये प्रॉफिट, ये वाली जो 4 कंपनीज़ हैं, ये सारी डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ मैंने डाली हैं। इस पे मैंने एक MCB डाला, एक एंग्रो डाला। एंग्रो और MCB की खासियत ये है कि ये साल में 4 डिविडेंड देंगे, हर क्वार्टर पे देंगे। तो पूरे साल में कई दफ़ा आपको बैंक का मैसेज आएगा कि इतने पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, इतने पैसे क्रेडिट हो गए। तो आप दिली तौर पर बेशक पैसे कम ही हों, 100 रुपये हों, 200 रुपये हों, लेकिन दिली तौर पे आपको ये लगेगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। ये जो रिवॉर्ड है ये आपके अंदर एक मोटिवेशन जनरेट करता है जिसके सबब से आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट इसमें करने पर एग्री हो जाएंगे। अच्छा, पहला स्टॉक कैप्को है। कैप्को मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाया था। लोकल कस्टमर्स, फाइवर के कस्टमर्स, इनकी सबकी अर्निंग्स मिला के देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख। अच्छा, अब ये तो तय है कि अब जब मैं ये इन्वेस्टिफाई खोलूंगा तो एक दफ़ा ये ऐड चलेगा। चलिए, आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी करता हूँ इसे। तो मैं ज़ाहिर है कि इस ऐड को ख़त्म करने के लिए ये ऐप परचेज़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये देखें, ये आपके सामने कैप्को खुल गया। कैप्को की 1 डे की परफॉर्मेंस आपके सामने खुली हुई है। ये यहाँ से लेके रेट इसका देखें कहाँ तक गया है, ये ऊपर, यानी आज ये अप ट्रेंड में रहा है और इसका रेट ऊपर बढ़ता गया है। स्टार्ट ये हुआ था इस जगह से, यहाँ से 26 रुपये 40 पैसे से, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ गया ये देखें। ये पीक इसकी 26 रुपये 85 पैसे भी आई थी। 40 पैसे का प्रॉफिट है। जिन लोगों के पास 10-10 20-20 हज़ार शेयर होते हैं उन्हें यहाँ पे बेपनाह प्रॉफिट हो जाता है। वो इसमें सेल करके दोबारा वेट करते हैं, जब ये दोबारा नीचे आता है तो फिर परचेज कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग कहलाती है। मैं ट्रेडिंग नहीं सिखाता और ना ही मैं ट्रेडिंग को लाइक करता हूँ। उसके और रीज़न है, वो कभी किसी वक्त मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्यों ट्रेडिंग में लॉस होता है। अच्छा, अब एक बात तो आपके जहन में रहे कि या तो आप खुद सक्सेसफुल हों या किसी सक्सेसफुल आदमी को फॉलो करें। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वॉरेन बफेट जो कि सक्सेसफुल हैं थ्रू स्टॉक्स, उन्होंने अमीर तरीन लोगों में से आते हैं, आप जानते हैं उन्हें। तो वॉरेन बफेट अगर आप सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे भरमार होगी इनके नाम से, इनके नाम पर बनाई गई वीडियोस की। तो इन्होंने आप ये देख लें कि 92 जो मुझे याद पड़ता है उसमें कोका कोला की शेयर्स लिए थे, और वो दिन और आज का दिन इन्होंने कोका कोला का एक भी शेयर सेल नहीं किया है। उसका जो डिविडेंड है वो वापस री इन्वेस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और ये एक नहीं कई 100 कंपनीज के मालिक हो गए इस प्रोसेस के थ्रू कि इन्होंने कंपनीज के शेयर लिए, उसका डिविडेंड री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया, और इतना इन्वेस्ट किया कि 51% से ज़्यादा शेयर इनके हो गए। तो ये उसके मालिक हो गए, क्योंकि ये तो रूल है कि अगर 51% से ज़्यादा होल्डिंग जिस शख्स की हो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। बारह, अब आए ज़रा, ये रेड बटन आपको नज़र आ रहा होगा नीचे। अच्छा, मैं पहले तो इस शेयर की 5 साल की परफॉर्मेंस दिखाऊँ आपको। ये देखें ज़रा, 5 साल में इसकी वेरिएशन यहाँ से देखना शुरू करें। ये मैं इस जगह से, कितने का है भाई ये देख रहे हैं आप, 59 रुपीज़ का। अच्छा, और ये किधर आ गया था? ये 22 रुपये पे भी आया था एक दफ़ा। ये आया था 2020 में आया होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा था, इसमें सारे शेयर्स बिल्कुल बॉटम। अब जो 2020 का रेट है इसे बॉटम रेट के तौर पे तस्वुर किया जाता है, यानी इससे नीचे ये शेयर कभी नहीं जाएगा। तो अब इसके आगे आ जाएं।
अब ये नॉर्मल रेट, नॉर्मल डेज में इसका रेट देखें 36, और ये इस जगह भी ये 27, और ये देखें ये इसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने आ गई 5 साल की। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 रुपये तक भी जा सकता है, और कम से कम ये 20 रुपये तक भी आ सकता है, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है, इसलिए कि हमने परचेज़ करके इसे फ़िलहाल सेल नहीं करना। हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के लिए जब कोई शेयर लिया जाता है तो तब लिया जाता है जब वो अपने बॉटम से करीब हो। तो ये जो 22 रुपये से करीब, अच्छा 22 रुपये तो क्योंकि एक्सेप्शनल केस था 2020 में, कोरोना था आम, उसके बाद तो ऐसी हम वबा की उम्मीद फ़िलहाल नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो हम उसका तज़किरा नहीं करते हैं। तो हम इसके बाद का जो लोअर रेट है वो समझ लें ये वाला ले लेते हैं, ये इस पर इसकी वैल्यू है 27 रुपये। तो समझ लें 27 रुपये से लेकर 30 रुपये के इन बिटवीन इसका बाइंग जोन है। इसके अंदर अंदर जब इसके प्राइसेस होंगे तो हम परचेज़ करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, या इसी में स्टक रहेंगे। और वो मैं तरीके बाद में बताऊंगा कि इसमें से अगर इससे ऊपर ये चला जाए 35-36 रुपये पर, तो फिर इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी करनी चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल मेरे बहुत सारे लोग जो इसकी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हैं उनको नहीं समझते हैं, वो हम बाद में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहरहाल अब आप ये देखें, नीचे लाल बटन देखें आप, कम से कम प्राइस इसके साल में होते हैं 25.95, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्राइस इस साल में रहे हैं 36.70 पैसे। तो ये इसकी स्विंग है, ये इसकी बाउंड्री है जिसमें ये 1 साल के दरमियान में रहा है, तो अगले साल भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा आज का रेट इसका कितना है, ऊपर देखें टॉप पर, टॉप लेफ्ट पे अगर आप देखें ग्रीन कलर से, तो ये मैं एरो ये मैं लेके आया हूँ, आप देखें 26 रुपये 85 पैसे ये इसका रेट है आज का। तो आज ज़रा हम कैप्को की डिविडेंड हिस्ट्री हमने इससे पहले नहीं देखी थी, ज़रा वो भी देख लेते हैं। ये मैंने कैप्को की डिविडेंड हिस्ट्री निकाल के रखी हुई है, और आपको ये कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड कैप्को, ये मॉर्निंग स्टार पे मैंने आपको कहा था कि कैप्को डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ कैप्को हमने देखनी है मॉर्निंग स्टार पे। तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ कैप्को, तो वो जब बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स खोलेगा उसमें हमने मॉर्निंग स्टार पर जाके क्लिक करना है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार में रुपीज़ में डिविडेंड लिखा होता है। अब ये देखें डिविडेंड, ये मैं सब क्लोज करता हूँ। अब मेरे पास कौन सा वाला खुला हुआ है, सिर्फ 2018 वाला। 2018 में देखें इन्होंने 4 रुपये 80 पैसे और 4 रुपये 35 पैसे कितना डिविडेंड दिया था, तकरीबन 9 रुपये का डिविडेंड दिया था। अच्छा मैं इसे क्लोज करता हूँ, ये क्लोज हो गया। 2019 पे देख लेते हैं क्या दिया है। 2019 में इन्होंने 4 रुपये का डिविडेंड दिया है, और 20 दुख का साल था, और इसमें इन्होंने 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, यानी इतने ख़राब हालात में जबकि कोई बिजनेस नहीं हो रहा था। और ये तीसरा 2021 में आप देखें 8 रुपये का डिविडेंड है। अच्छा मैं इसे हटा देता हूँ। 2022 में कितना है, फिर 8 रुपये का। तो आपको बज़ाहिर ट्रेंड जो नज़र आएगा 2021 के बाद से, ये 8 रुपये का डिविडेंड पर ईयर दे रहे हैं। अब 26 रुपये का ये शेयर है, तो 26 रुपये पे या 27 रुपये पे अगर मैं इसको परचेज़ करूँ तो मैं इसकी परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ। 8 रुपये का डिविडेंड ये दे रहे हैं, डिवाइड कर दें इसको 27 रुपये से पर शेयर प्राइस से, और अगर मल्टीप्लाई करें 100 से तो परसेंटेज निकल आएगी 29.62% ये आपको दे रहा है। कौन देगा, कौन बैंक कितना आपको पे करेगा, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर हम अकोमोलेशन स्टार्ट करना चाहें तो ये वो वक्त है कि हम कोट अद्दू यानी कैप्को के शेयर्स परचेज करना शुरू कर दें। अच्छा मैं प्राइमरी फोकस मेरा ये था कि अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट से आ रहे हैं तो एक शेयर परचेज ना करें, सिर्फ एक शेयर में सारे पैसे ना डालें, बल्कि जो बड़े बड़े लोगों ने रेकमेंड किया है उस लिहाज से हमने चलना है, और हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसे डाइवर्सिफाई करना है, कई शेयर्स में डालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि ये देखें, फ्रीलांसिंग से अगर लोकल कस्टमर्स, फाइवर के कस्टमर्स, अगर इनकी सबकी अर्निंग्स मिला के देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए में मंथली। अच्छा मेरे जहन से निकल गया कि जितनी दफ़ा मैं मूव करूंगा ये ऐड मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा, आप लोगों को भी देखना पड़ना है। मैं फ़िलहाल एडिटिंग वगैरह वीडियो नहीं करता हूँ, जैसे मैं बनाता हूँ एज इट इज़ पोस्ट कर देता हूँ। तो बस मेरे साथ रहिए और कुछ अरसे ये बर्दाश्त कीजिए जब मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो जाऊँगा इन कामों में, और मेरा प्राइमरी फोकस वीडियोस जो हैं वो उनको प्रोफेशनल बनाना होगा, तो फिर मैं इस पर थोड़ा टाइम दे दूंगा। फ़िलहाल तो मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैप्को में आपको ये अंदाज़ा हो गया कि 8 रुपये का डिविडेंड देता है, कम से कम प्राइस इसकी 27 रुपये 26 रुपये है, और इस वक्त ये तकरीबन 27 रुपये के करीब करीब है, 26 रुपये 85 पैसे पर। तो हम इस वक्त इसमें एंट्री ले सकते हैं। अच्छा दूसरा शेयर EPCL है। EPCL की ऐसे ही आप जाके अगर इसे ओपन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी नॉर्मल प्राइस
जो 55 रुपये से लेके 81 रुपीज़ के इन बिटवीन रहती है साल भर में। एंग्रो कॉरपोरेशन हम कल परसों देख चुके थे, 225 रुपये से लेके 295 रुपये तक इसकी रेंज है जिसमें ये मूव करता है। तो जब ये बहुत ऊपर चला जाए तो हम इसे सेल कर सकते हैं, और जब ये नीचे हो तो हम इसको बाय कर सकते हैं। एमसीबी भी अपने लोअर रेट पे लगा हुआ है तकरीबन 121, कल ये 116 रुपये की होने की उम्मीद है, और वो उम्मीद मुझे इस वजह से है कि इसने अपना डिविडेंड अनाउंस कर रखा है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ किधर है वो। ये आ गया। देखें, ये जब कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो एक अनाउंसमेंट का जो कॉलम है, इन्वेस्टिफाई में मैंने अनाउंसमेंट्स दिखाए थे आपको, वहाँ पर उसका एक लेटर आ जाता है। अच्छा देखें, ये यहाँ खुल नहीं रहा है, मैं एक दफ़ा व्हाट्सएप पर वो जहाँ मैंने इसको सेव किया मैं वहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें कि कहाँ गए सर फैसल, कहाँ गए, ये देखें कि अच्छा, ये मैंने, क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं हमारे दोस्त, इनको मैंने ये भेजा था, इसी में ये शायद सेव होगा, मैं इसको निकालता हूँ। अच्छा, ये बिल्कुल सो जाता है मेरा मोबाइल जब ये मैं वीडियो, हो सकता है कि ये जो ऐप है इसका अपना लोड बहुत ज़्यादा है, हो सकता है ऐसा हो। 12 तो अब नहीं खुलता, तो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ आता है ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखें, ये रहा एमसीबी। आप देखें कि ये मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाह रहा था, जो अनाउंसमेंट बैंक की तरफ से आती है। ये अनाउंसमेंट मेन पीएसएक्स की वेबसाइट पर भी होती है। पीएसएक्स की वेबसाइट पे अदर्स का कॉलम ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने वहाँ से इसे खोला नहीं। नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ से आपको दिखा दूंगा। ये है पूरा लेटर। अब इसमें इन्होंने ये मीटिंग डिटेल लिखी है कि 26 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी 11 बजे, और उसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हम नंबर 1, ये देख रहे हैं आप, कैश डिविडेंड, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको कि हम कैश डिविडेंड आपको देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और कब देंगे, अच्छा कितना देंगे, पहली बात तो ये इन्होंने लिखा है इस जगह पर कि हम 5 रुपये पर शेयर कैश डिविडेंड देंगे, जो कि 50% है। फेस वैल्यू हर शेयर की 10 रुपये होती है, उसका 5 रुपये उसका 50% होता है। ये दिस इज इन एडिशन टू द इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पेड एट 9 रुपीज़ पर शेयर। अच्छा, क्योंकि ये पहले से डिविडेंड पे कर चुके हैं, आप डिविडेंड हिस्ट्री में देख के आए हैं, परसों तरसों जो वीडियो आपने से शेयर की गई थी उसमें, तो 9 रुपये ये पहले दे चुके थे, 5 इन्होंने अभी दे दिए, तो ये तकरीबन 14 रुपये का डिविडेंड हो गया। ये काफ़ी अच्छा डिविडेंड होता है। तो अब आए नीचे, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था वो ये लास्ट लाइन जो इन्होंने लिखी हुई है, ये वाली, ये देखें, सेकंड लास्ट लाइन, द अबव एंटाइटलमेंट विल बी पेड टू द शेयर होल्डर हुज नेम विल अपीयर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन नवंबर 4। ये जो डिविडेंड इन्होंने दिया है ये उस मेंबर को मिलेगा जिसका नाम इनके शेयर होल्डर रजिस्टर में 4 नवंबर को मौजूद होगा। यानी अगर कोई शख्स 4 तारीख को, अच्छा अब मैं आपको ये बताऊं, ये जो रजिस्टर क्या चीज़ है, मैं जब स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर परचेज करता हूं तो वो शेयर मेरे पास नहीं होता, यानी परचेज तो हो जाता है लेकिन मेरे नाम मुंतकिल नहीं होता है। मुंतकिल होने में, ट्रांसफ़र होने में शेयर 2 दिन लगते हैं, यानी जिस दिन मैंने परचेज़ किया है उसे कहते हैं ट्रेडिंग डे, और ये जो टेक्निकल ज़माना है उसमें लिखते हैं टी, तो टी प्लस 2 डेज़ ये ऑफिशियल टाइम होता है जिसमें कोई शेयर मेरे पास आता है या मेरे पास से दूसरे किसी और को सेल आउट हो जाता है। तो ट्रांसफ़र जो है उसमें 2 दिन लगते हैं। अब ये लिख रहे हैं इसमें कि नवंबर 4 को मेरा नाम इस रजिस्टर में होना चाहिए, यानी कम से कम मुझे 2 तारीख तक ये शेयर परचेज़ कर लेना है, तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो 2 तारीख को आप ये समझ लें कि ये एक्स हो जाएगा। एक्स होने का मतलब ये है कि इसकी प्राइस 5 रुपये जो इन्होंने डिविडेंड दिया है, इसकी करंट प्राइस है 5 रुपये, ये कम पे खुलेगा। यानी आज अगर इसकी प्राइस है यहाँ देखें 121 रुपये, तो कल जब ये खुलेगा तो इसकी प्राइस चल रही होगी 116 रुपये। अच्छा, अब ये इंडेक्स फंड मैंने आपके सामने बनाया, यानी मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई शख्स इन शेयर्स को देखे तो इसमें कैपको साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, ईपीसीएल साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देता है, एंग्रो कॉरपोरेशन साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देता है, एमसीबी साल में 4 दफ़ा डिविडेंड देता है। 2 कैपको के, 2 ईपीसीएल के 4 डिविडेंड्स, 4 एंग्रो के और 4 एमसीबी के 8, ये तो 4 और 8 12 डिविडेंड आएंगे आपके पास पूरे साल में। तो आप ये समझ सकते हैं कि हर थोड़े दिन बाद आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा आपके एसएमएस पर कि आपके
अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो आपको एक एक्टिविटी महसूस होगी और ऐसा तब होगा जब आप इन शेयर्स को परचेज़ कर लेंगे। अच्छा, परचेजिंग के लिए ये देखें, मैं कैप्को के 26 रुपये 85 पैसे, अच्छा मैं अब ये जो जिनके प्राइसेस हैं इन सब का अगर मैं एक एक शेयर लूँ तो मुझे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये मैं देखने के लिए क्या करता हूँ कि कैलकुलेटर ओपन करता हूँ ये, और कैलकुलेटर ओपन करके मैं इसमें अब मैं कैप्को के प्राइसेस लिखूँ 26 रुपये 85 पैसे, ये आज का जो इसका प्राइस, अगर इसमें कोई गलती भी है तो आप खुद देख लीजिएगा थोड़ा सा। और इसमें 53 रुपये 5 पैसे ये EPCL का प्राइस है, और प्लस एंग्रो कॉर्पोरेशन ये महंगा शेयर है इस इंडेक्स में, और इसमें मैं ऐड करूँ, अच्छा मैं आज 121 ऐड नहीं करता हूँ, सुबह ये एक्स होना है तो 116 रुपये ही ऐड कर देता हूँ। चलो अब ये आ गया 116, 435.35, यानी 435 रुपीज़ में मैं इन सब का एक एक शेयर कल सुबह परचेज़ करने के काबिल हो जाऊँगा। 435 रुपये, 435 रुपये में शायद क्या आ सकता है इस वक्त, शायद ऑरेंजेस वगैरह का रेट शायद इतना ही होगा, 1 दर्जन भर ऑरेंज इतने में मिलेंगे, 300 साढ़े 300 के वो भी मिलते हैं। सोचें ज़रा, ये वो कंपनीज़ हैं जिनकी मार्केट वर्थ किसी की 4 अरब है, किसी की 4 अरब की कोई भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कोई 100 अरब की, कोई 36 अरब की, कोई 20 अरब की, ये ऐसी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी। तो इनका शेयर आप परचेज़ कर सकते हैं 435 रुपये में, एक कंपनी का नहीं, 4 कंपनी का एक एक शेयर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास 3000 रुपये हैं तो डिवाइड कर दें 435 से। अगर आप हर महीने 3000 रुपये की जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी सेविंग करना चाहते हैं, तो सेविंग आप तकिए के नीचे रख के ना करें, बैंक में रख के ना करें, बैंक आपको बहुत कम प्रॉफिट देता है। और अभी आप देख के आए हैं कि कैप्को आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट देता है, तो इस शेयर को परचेज़ करना बैंक में पैसे रखने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें, 3000 में ये जो शेयर्स मैंने बनाए, इन 4 शेयर्स को एज द होल मैंने सिल्वर इंडेक्स का नाम दिया। सिल्वर इंडेक्स जब मैं कहूँगा इस वीडियो में तो उसका मतलब होगा ये वाले 4 शेयर सारे के सारे। तो इस सिल्वर इंडेक्स में हम 6.89 यानी 7 शेयर परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं ज़रा देखता हूँ कि अगर सब में से एक एक शेयर लें तो उसकी वैल्यू 4 रुपये 35 पैसे अशारिया 35 ये बनती है। इनके 7 शेयर्स में परचेज़ करूँ सब में से एक एक, तो सब में से 7-7, तो ये मेरे पास आएंगे 3047 रुपये। 3047 रुपये में हर कंपनी के 7 शेयर्स परचेज़ हो सकते हैं। तो अगर आप 3000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, चलें आप इससे कम कर सकते हैं, एक एक शेयर आप परचेज़ करना शुरू करें, 435 रुपये हर महीने इन्वेस्ट तो करना शुरू करें। आप देखें तो सही कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप देखें कि अगर मैं 3000 यानी 3100 रुपये से शुरू करता हूँ काम, तो मैं 7-7 शेयर 4 कंपनीज़ के यानी 28 शेयर लेने के काबिल हूँ। यानी मैं अपने आप को जो बिल्कुल निकम्मा समझे हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत बड़ी कंपनीज़ का शेयर होल्डर होके उन्हें ओन कर सकता हूँ। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन फिर मेरी कंपनी कहलाएगी क्योंकि मैं उसका शेयर होल्डर हूँ। तो इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। अब आएँ ज़रा और आगे, अगर मेरे पास 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने की सलाहियत है, तो मैं 435 या 35 11.48 यानी तकरीबन 12 के करीब, तो 435.35 ज़रब 12, ये मेरे पास 5224 रुपये के 12 शेयर हर कंपनी के आ सकते हैं। 12 शेयर। तो अच्छा, अब यहाँ देखें कि मैंने आपको डिविडेंड हिस्ट्री मालूम करने का तरीका पहले से सिखा रखा है। अब आप सोचें, 12 शेयर हर कंपनी के आप लेंगे 12 महीने तक यानी 1 साल तक, तो आपके पास हर कंपनी के कितने शेयर हो जाएंगे? 144 शेयर। अच्छा, अब आपको पता है कि हर साल जो कैप्को आपको पे करता है डिविडेंड, वो 8 रुपये होता है। 8 को ज़रब कर दें 144 से, कितने आ गए? 1152। जो लोग जानते हैं और जिन्होंने देख रखी है हिस्ट्री, वो जानते हैं कि EPCL भी तकरीबन 8 रुपये का डिविडेंड देता है। इसके भी 144 शेयर हैं आपके पास, तो ये भी 1152 रुपये दे देगा आपको। 2300 रुपये हो गए आपके पास। ठीक है। एंग्रो कॉर्पोरेशन एक साल में 26 रुपये से लेके 34 रुपये तक देता है। तो अगर ये एवरेज मैं इसका 30 रुपये रखूँ, तो 144 शेयर 4320 ये दे देगा, प्लस 2300 रुपये वो वाले उन दोनों शेयर्स के कितने हो गए? 6620 यही हो गए। MCB तकरीबन 16 रुपये से लेके 25 रुपये तक का डिविडेंड देता है। तो मैं इसको समझता हूँ कि MCB 16 रुपये का डिविडेंड देगा पर ईयर एक शेयर पे, और मेरे पास 144 शेयर हैं तो 2300 रुपये तो यही दे देगा। तो 6000 वो वाले
और 2304 की मुझे अर्निंग हो सकती है हर साल। अच्छा, ये प्रॉफिट मेरे बैंक में डायरेक्ट जा रहा होगा, ठीक है। तो अब मैं 1 साल के बाद इस काबिल हो जाऊंगा कि मेरे पास 8,304 की अर्निंग शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब 8,304 की अर्निंग करने के लिए मैं इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ? मैं 435 अच्छा सॉरी 5,200 की इन्वेस्टमेंट हर महीने कर रहा हूँ 12 महीने तक। कितने हो गए? ये 62,400 हो गए। अब ज़रा आए, 8,000 का डिविडेंड मुझे आ रहा है तकरीबन 62,000 की इन्वेस्टमेंट पर। तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये परसेंटेज निकल आएगी 12.9, 13% का मुझे प्रॉफिट हर साल हो सकता है। तो अगर मैं सिल्वर इंडेक्स फंड यानी कि ये वाले 4 शेयर में से हर महीने कुछ शेयर्स परचेज करता रहूं तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना 2 साल में 3 साल में कितनी ज़्यादा अर्निंग के काबिल हो जाऊंगा। ये जो शेयर होल्डिंग है ये दरअसल आपका कमाऊ पूत है। फ़र्ज़ करें कि यानी आप ये समझ लें कि आपके यहाँ एक कमाने वाले बच्चे की पैदाइश हो गई है, आपने कुछ अरसे इसको पालना है, पोसना है, यानी इसके ऊपर पैसा खर्च करना है। ये बहुत जल्दी आपको कमा कर देने लगेगा और इसके लिए आपको इसका इंतज़ार भी नहीं करना कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये अपना जनरेशन स्टार्ट कर देगा। और कंपाउंडिंग एक फैक्टर होता है। कंपाउंडिंग इसे कहते हैं कि जो पैसे यहाँ से अर्न हो वो आप इधर-उधर खर्च ना करें, वापस इन यही शेयर परचेज़ करने। तो इससे शेयर्स बढ़ते जाएँगे, आप खुद भी 5,000 हर महीने लगा रहे हैं और यहाँ से 9,000 भी सालाना लग रहा है। दूसरे साल में ये 18,000 से ज़्यादा हो जाएगा, फिर तीसरे साल में 27,000, चौथे साल में ये 36,000 के करीब-करीब आपके पास इन्वेस्टमेंट री-इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। आप सोच सकते हैं कि 5वें साल में आपके शेयर्स की पोज़ीशन क्या हो जाएगी। तो ये कंपाउंडिंग होती जाएगी। बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 साल के बाद इंशाल्लाह आपका एक इतना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हो जाएगा इसी सिल्वर इंडेक्स यानी ये 4 शेयर्स के साथ कि आप एक रीज़नेबल अर्निंग यहाँ से करने के काबिल हो जाएंगे। मुमकिन है वो लोग जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, अगर वो अभी से ये वाली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो इंशाल्लाह शादी तक उनके पास एक बेहतर रिसोर्स ऑफ अर्निंग हो जाएगा। और वो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, अगर वो स्कूल गोइंग नहीं है तो उनके स्कूल जाने की उम्र तक ये वाली इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर लें। मुमकिन है कि ये जो प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हो ये बच्चे के किसी पॉकेट मनी के काम आए। तो ये आपको गाइड करना था। अब इस सिलसिले में जो कन्फ्यूजन्स आपके जहन में पैदा होते हैं आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दें तो मैं उनको आंसर कर दूं। मुझे फर्स्ट वीडियो पर और सेकंड वीडियो पर बहुत ज़्यादा पजीर आई। मैं सोच नहीं सकता था कि इतना वॉच किया जाएगा उसे और लोग इतना पसंद करेंगे। मुझे लोगों ने पर्सनली रोक के और मेरे पास आके मुझे इस सिलसिले में बताया है कि उन्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मिली है। आप लोगों का बड़ा शुक्रिया। मैंने ये वाले जो 4 शेयर्स रखे हैं सिल्वर इंडेक्स फंड में, ये वो हैं जिनकी मार्केट लॉट 1 है, यानी इनका एक-एक शेयर भी परचेज़ हो सकता है। तो मेरे वो दोस्त जिनके ज़हन में ये बात नहीं है कि मार्केट लॉट क्या होती है, वो इंशाल्लाह फर्स्ट वीडियो दोबारा देख लें एक दफ़ा और मैं इंशाल्लाह कभी मज़ीद इस पर बात करूँगा। अभी मैंने 5 साल की हिस्ट्री देखना आपको सिखाई है। मैं आपको लाइफ़ टाइम हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक देखना सिखाऊँगा तो उससे आपके इल्म में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। आपका बड़ा शुक्रिया। आपने बहुत देर बर्दाश्त किया इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।